अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का आज लेक्चर नंबर 7 है और आज आपका टॉपिक है बेटा नेफ्रॉन। आज आपका टॉपिक क्या है बेटा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को उर्दू में ऐसे लिखते हैं। आज आपका टॉपिक क्या है बेटा? नेफ्रॉन। सबसे पहले नेफ्रॉन की तारीफ करते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। गुर्दे की फेलियाती इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। गुर्दे की फेलियाती इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ये बेटा इसकी तारीफ है। गुर्दे की फेलियाती इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। फेलियाती का मतलब होता है जो काम करती है, जो क्या करती है? काम करती है। आपको पता है बेटा जो किडनी होता है वो क्या बनाता है? यूरिन बनाता है। और किसको फिल्टर करता है? किडनी बेटा जो होता है ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। हमारे किडनीज ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिल्टर करके क्या बनाते हैं? यूरिन। और गुर्दे की जो स्ट्रक्चर है बेसिकली उसको भी नेफ्रॉन बनाती है। और गुर्दे का जो काम है यूरिन बनाना, ब्लड को फिल्टर करना, वो भी कौन करती है? नेफ्रॉन। सो लिहाजा नेफ्रॉन क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। गुर्दे की फेलियाती इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मतलब गुर्दे के अंदर छोटी छोटी नालियाँ होती हैं और वो नालियाँ जो होती हैं वो गुर्दे का काम वही नालियाँ करती हैं। ठीक हो गया। सो गुर्दे की फेलियाती इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। आगे चलते हैं। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। अब तादाद कितनी है बेटा? हर गुर्दे के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा क्या होती है? नेफ्रॉन होती हैं। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हर गुर्दे में 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होती हैं। बेटा जो मिलियन होता है उसे कहते हैं 10 लाख। मिलियन क्या होता है? 10 लाख। सो मैं कह सकता हूँ इस तरह भी कि हर गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन होती हैं। ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन हर गुर्दे में होती है। एक किडनी में भी 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन और दूसरे किडनी में भी 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाई जाती हैं। देयर आर 2 पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक पहला पार्ट होता है रीनल कार्पसल और दूसरा पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। सो हर नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, एक रीनल कार्पसल और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ तक एक बार दोबारा देख लें। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। गुर्दे की फेलियाती इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हर गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन होती हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं, द रीनल कार्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो ये 2 हिस्से होते हैं बेटा किसके? नेफ्रॉन के। इनको मैं अलग से भी लिख देता हूँ दोबारा। नेफ्रॉन के कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा रीनल कार्पसल, ऐसे लिखते हैं इसको, और उर्दू में ऐसे लिखते हैं रीनल कार्पसल। ठीक हो गया बेटा। एक हिस्सा ये होता है, दूसरा हिस्सा होता है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल जो लफ्ज है बेटा किडनी के लिए होता है, याद रखिएगा आज। रीनल जो वर्ड है वो किसके लिए यूज होता है? किडनीज के लिए यूज होता है। गुर्दे के लिए लफ्ज किडनी यूज होता है। जिस तरह लफ्ज कार्डियक है दिल के लिए यूज होता है, लफ्ज गैस्ट्रिक है स्टमक के लिए यूज होता है, पल्मोनरी लंग्स के लिए यूज होता है। इसी तरह रीनल किसके लिए यूज होता है बेटा? किडनीज के लिए। दूसरा हिस्सा होता है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक हो गया बेटा। ये होते हैं 2 हिस्से किसके? नेफ्रॉन के। अब हम इनको पढ़ते हैं। द रीनल कार्पसल इज नॉट ट्यूबुलर। जो पहला हिस्सा है जिसको आप रीनल कार्पसल कहते हो, क्या कहते हो बेटा?
रीनल कार्पसल कहते हो इज नॉट ट्यूबुलर, ये नाली नुमा नहीं है, ये नाली की तरह नहीं है, नॉट ट्यूबुलर नाली नुमा या नाली की तरह नहीं है। एंड हैज टू पार्ट, और इसके दो हिस्से होते हैं। और इसके कितने हिस्से होते हैं बेटा? इसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन सा हिस्सा? पहला हिस्सा ग्लोमेरुलस और दूसरा हिस्सा बेटा क्या होता है? बोमेन्स कैप्सूल। क्या? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस की भी तारीफ देखते हैं और बोमेन कैप्सूल की भी तारीफ देखते हैं। पहले आप डायग्राम देख लो बेटा। ये बेटा एक कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। याद रखना कप लाइक स्ट्रक्चर जो भी होगी उसे आप क्या कहोगे? बोमेन्स कैप्सूल कहोगे। बोमेन्स कैप्सूल। बेटा उस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप बोमेन कैप्सूल कहते हो। उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर खून की नालियों का जाल होता है, खून की नालियों का जाल होता है। ये खून की नालियां हैं, उनका जाल है। खून की नालियों के जाल को बेटा आप ग्लोमेरुलस कहते हो, ग्लोमेरुलस कहते हो, जो किसके अंदर होता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है। सो कितने हिस्से हो गए? ये दो। एक का नाम क्या है? ग्लोमेरुलस, ठीक। दूसरा क्या है बेटा? बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। एक और दो, यही दो हिस्से मिलकर क्या बनाते हैं बेटा? रीनल कार्पसल बनाते हैं, रीनल कार्पसल। सो रीनल कार्पसल में आपने कितनी चीजें देखी? दो चीजें देखी, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा बोमेन कैप्सूल। अब इन दोनों की तारीफ कर लेते हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है और इसकी क्या डेफिनेशन है। ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। ग्लोमेरुलस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का जाल, बस इतनी ही तारीफ है। ग्लोमेरुलस की क्या तारीफ है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज के जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं, कैपिलरीज के जाल को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये देखिए आप, आपके सामने कैपिलरीज ने जाल बनाया हुआ बेटा। दिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। जबकि बोमेन कैप्सूल क्या है बेटा? वाइल बोमेन्स कैप्सूल इज, दूसरा हिस्सा है ये बोमेन कैप्सूल, ये पहला हिस्सा था, ठीक हो गया। बोमेन कैप्सूल इज ए कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल एक कप की तरह की साख्त होती है, प्याले नुमा साख्त होती है। दैट एनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो किसको बंद करती है? ग्लोमेरुलस को बंद करती है। सो बोमेन कैप्सूल क्या है? एक कप की तरह की साख्त है जो किसको बंद करता है? जो कि ग्लोमेरुलस को बंद करता है, यानी कि ग्लोमेरुलस इसके अंदर होता है और कप उसको बंद करता है। तो ये कप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर जो ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करे, ग्लोमेरुलस को बंद करे, इस कप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बोमेन कैप्सूल। क्या नाम है बेटा? बोमेन्स कैप्सूल। ओके। और इन दोनों को बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला के आप कहते हो रीनल कार्पसल। याद रखिएगा, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को कलेक्टिवली दोनों को मिला के आप कहते हो रीनल कार्पसल। और ये नेफ्रॉन का पहला हिस्सा था जो नाली नुमा नहीं था, नॉट ट्यूबुलर, ठीक हो गया। सो रीनल कार्पसल आपने क्लियर किया। आपने कहा रीनल कार्पसल इज नॉट ट्यूबुलर, रीनल कार्पसल नाली नुमा हिस्सा नहीं है। एंड इट हैज़ टू पार्ट, और इसके दो हिस्से हैं, एक ग्लोमेरुलस है और एक बोमेन कैप्सूल है। ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक जाल है। वाइल बोमेन्स कैप्सूल इज ए कप शेप स्ट्रक्चर दैट एनक्लोजेस ग्लोमेरुलस, जबकि बोमेन कैप्सूल बेटा एक प्याले की तरह एक कप नुमा साख्त है जो ग्लोमेरुलस को क्या करता है? बंद करता है, ठीक हो गया। ये आपका रीनल कार्पसल भी हो गया। ये यहाँ से भी डायग्राम देख लें बेटा, मेन जो आपकी बुक की डायग्राम है। ये बेटा नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, छोटा सा लिख लेता हूँ, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये बेटा डेफिनेशन है किसकी? ग्लोमेरुलस की। सो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। कहाँ पे ग्लोमेरुलस देखते हैं? ये वाला ग्लोमेरुलस, ये अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या है? ग्लोमेरुलस। और उसके बाद बेटा ये एफरेंट आर्टेरियोल,
एफरेंट, ए से स्टार्ट हो रहा है, एफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल जो होते हैं बेटा वो खून को ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आते हैं, याद रखिएगा। एफरेंट आर्टीरियोल जो होते हैं वो खून को ग्लोमेरुलस की तरफ लेके आते हैं। और दूसरे भी आर्टीरियोल होते हैं बेटा, वो होते हैं इफ्रेंट आर्टीरियोल, इफ्रेंट आर्टीरियोल। वो कौन से? वो ये वाले हैं जो क्या करते हैं, खून को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाते हैं। ठीक हो गया। ई वाले जो हैं इफ्रेंट, इसको कहते हैं इफ्रेंट, और ये एफ्रेंट। एफ्रेंट आर्टीरियोल खून को ग्लोमेरुलस की तरफ ले आते हैं, जबकि इफ्रेंट आर्टीरियोल खून को ग्लोमेरुलस से दूर ले जाते हैं। और ये ग्लोमेरुलस है, ये अंदर वाला, ठीक है। और ये क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। ठीक हो गया। अब बोमेन कैप्सूल कहाँ पे बेटा, बोमेन कैप्सूल ये है। अब ये कहाँ पे, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। ये वाली स्ट्रक्चर कप की तरह की है, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर ग्लोमेरुलस है, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप बोमेन कैप्सूल कहते हो। और इन दोनों को मिला के, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल को मिला के आप क्या कहते हो बेटा, इन दोनों को जब मिलाते हो तो बन जाता है रीनल कार्पसल। और आपने देखा रीनल कार्पसल ट्यूबुलर भी नहीं है, रीनल कार्पसल ट्यूबुलर भी नहीं है, नालीनुमा नहीं है। इसमें दो हिस्से होते हैं, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। तो ये आपने डायग्राम से भी क्लियर किया। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, नेफ्रॉन का अगला हिस्सा। द रीनल ट्यूब्यूल is the part of the nephron. Renal tubule is the part of the nephron which start after the Bowman capsule. Renal tubule आप पढ़ने लगे हैं। ये नेफ्रॉन का कौन सा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है, और नाम से जाहिर है ये ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल। तो ये कैसा होगा बेटा, नाली नुमा होगा, नाली पर मुश्तमिल होगा। सो द रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन which start after the Bowman's capsule. रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का वो हिस्सा है जो बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। सो रीनल ट्यूब्यूल नालीनुमा है, नाम से जाहिर है। रीनल ट्यूब्यूल ट्यूबुलर है, जबकि पहला हिस्सा ट्यूबुलर नहीं था। सो नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है, और ये ट्यूबुलर होता है, नालीनुमा होता है। और ये नेफ्रॉन का वो हिस्सा होता है दैट स्टार्ट आफ्टर द बोमेन कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। डायग्राम देखें, ये यहाँ तक बेटा बोमेन कैप्सूल था, यहाँ तक क्या था, बोमेन कैप्सूल। ये वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल। अब उसके बाद अगर आप देखें, यहाँ से शुरू हो जाए, यहाँ से शुरू हो जाए तो नाली शुरू हो जाती है। एक नाली ऐसे जा रही है, पहले बल खाती है, फिर इसके बाद आती है, फिर एक यू शक्ल बनाती है, फिर ऊपर जाती है बेटा, फिर बल खाती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने लगे, इसी को यहाँ से लेकर एंड तक क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। ये वाली सारी क्या है बेटा, रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल के फिर मुख्तलिफ हिस्से हैं, रीनल ट्यूब्यूल के मुख्तलिफ हिस्से हैं। सो रीनल ट्यूब्यूल वो हिस्सा है जो बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। रीनल ट्यूब्यूल वो हिस्सा है जो बोमेन कैप्सूल के बाद शुरू होता है। रीनल ट्यूब्यूल इज द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दैट स्टार्ट आफ्टर द बोमेन कैप्सूल। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसका जो पहला हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। सो नेफ्रॉन का पहला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पहली, कन्वोलेटेड का मतलब होता है बल खाना, खाती हुई। ट्यूब्यूल कहते हैं नाली, पहली बलदार नाली। प्रॉक्सिमल मतलब पहले, कन्वोलेटेड कहते हैं बलदार, बल खाती हुई, ट्यूब्यूल कहते हैं नाली। सो नेफ्रॉन का, रीनल ट्यूब्यूल का जो पहला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पहली बलदार नाली। देख लें डायग्राम बेटा। रीनल ट्यूब्यूल सबसे पहले बोमेन कैप्सूल के बाद रीनल ट्यूब्यूल शुरू होती है और सबसे पहले जाके बल खा लेती है। रीनल ट्यूब्यूल सबसे पहले बल खाती है, जो सबसे पहला बल होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पहली बलदार नाली। सो रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा क्या कहलाता है, पहली बलदार नाली या प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहलाता है।
सो रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा आपने देखा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड। अगला हिस्सा यू शक्ल का होता है। अगला हिस्सा किस शक्ल का है? यू शक्ल का। एंड इट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले, और इसको आप लूप ऑफ हेनले कहते हो। देख ले, ये होगी बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगला हिस्सा यू शक्ल का, ये देखें आप, ये सारा क्या बन रहा है बेटा? यू बन रहा है। सो अगला हिस्सा जो होता है रीनल ट्यूब्यूल का, अगला हिस्सा वो यू शक्ल का होता है, और उस यू शक्ल वाले हिस्से को आप कहते हो लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। सो अगला हिस्सा यू शक्ल का होता है। किस शक्ल का? यू शक्ल का होता है। उस यू शक्ल वाले हिस्से को आप क्या कहते हो? लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले एक दफा नीचे जाता है ऐसे, इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, नीचे जाने वाला लूप ऑफ हेनले। और फिर लूप ऑफ हेनले कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, उसे कहते हैं एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये बेटा नीचे जाने वाला लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर जाने वाला लूप ऑफ हेनले है। सो एक आप लूप ऑफ हेनले नीचे जाता है और एक लूप ऑफ हेनले ऊपर जाता है। जो नीचे जाता है उसे डिसेंडिंग बोलते हैं, और जो ऊपर जाता है उसे असेंडिंग बोलते हैं। और होता कैसा है? यू शक्ल का होता है, और इसको आप पूरा नाम क्या देते हो? लूप ऑफ हेनले। उसके दो हिस्से होते हैं, नीचे जाने वाला लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाने वाला लूप ऑफ हेनले। आगे चलते हैं, द लास्ट पोर्शन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आखिरी हिस्सा जो होता है बेटा, उसका क्या नाम होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल का आखिरी और तीसरा हिस्सा क्या होता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, जिसे आखिरी बलदार नाली कहते हैं। ये कौन सी बलदार नाली है बेटा? आखिरी बलदार। कन्वोल्यूटेड का मतलब बलदार, ट्यूब्यूल का मतलब नाली, और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या था बेटा? पहली बलदार नाली। सो ये वाली पहली बलदार नाली थी, पहला हिस्सा पहली बलदार नाली था। फिर यू शक्ल का हिस्सा जो था वो लूप ऑफ हेनले था, एक नीचे जाने वाला और एक ऊपर जाने वाला। आखिर में रीनल ट्यूब्यूल ने फिर बल खा लिया। फिर क्या खाया बेटा? सीधे जाते जाते फिर बल खा लिया, तो इसको आप क्या कहते हो? आखिरी बलदार नाली, द डिस्टल आखिरी कन्वोल्यूटेड बलदार ट्यूब्यूल नाली। सो तीन हिस्से थे, पहली बलदार नाली, लूप ऑफ हेनले, और आखिरी बलदार नाली। Proximal convoluted tubule, U-shaped loop of Henle, and then the last distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule of the many nephron open in a single collecting duct. The distal convoluted tubule of many nephron, बहुत सारी नेफ्रॉन की आखिरी बलदार नाली, बहुत सारे नेफ्रॉन की आखिरी बलदार नाली कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। बहुत सारे नेफ्रॉन की आखिरी डिस्टल आखिरी जो बलदार नाली होती है वो कहाँ खुलती है? कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। ये बेटा कलेक्टिंग डक्ट है। सो ये एक डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये दूसरी डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये तीसरी डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये चौथी डिस्टल ट्यूब्यूल है। सो बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एक नाली में खुलते हैं, उस नाली का नाम होता है कलेक्टिंग डक्ट। बहुत सारे नेफ्रॉन की डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आखिरी बलदार नाली एक मेन डक्ट में खुलते हैं, दैट मेन डक्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। आगे चलते हैं, मैनी कलेक्टिंग डक्ट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट्स। ठीक हो गया, मैनी कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट जॉइन टुगेदर आपस में मिल जाती हैं, टू फॉर्म सेवरल 100 पेपिलरी डक्ट। यहाँ पे लिखा नहीं गया, मैं बेटा लिख देता हूँ कि बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर सैकड़ों क्या बनाती हैं? पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं। क्या बनाती है बेटा? पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं। सो ये आप देख रहे हैं कि कलेक्टिंग डक्ट मिलकर क्या बनाएगी? बहुत सारी पेपिलरी डक्ट्स बनाएगी। पेपिलरी डक्ट विच ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। और पेपिलरी डक्ट कहाँ खुलेगी बेटा? रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस क्या था? ये वो फनल शेप्ड कैविटी है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, फनल शेप्ड कैविटी, जिसके अंदर क्या खुलते थे? जिसके अंदर रीनल पैरामिड ओपन होते थे। रीनल पैरामिड जो होते हैं वो ओपन होते हैं। रीनल पैरामिड क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इन ए फनल शेप्ड कैविटी
दैट फनल शेप्ड कैविटी इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस क्या होती है, यूरिटर में खुलती है, या यूरिटर की क्या होती है बेटा, बुनियाद होती है। और यूरिटर कहाँ जाते हैं, ब्लैडर में जाते हैं, और ब्लैडर कहाँ जाता है, यूरिथ्रा में जाता है। और रीनल पिरामिड क्या थे बेटा, जब आपने गुर्दे की स्ट्रक्चर देखी थी तो गुर्दे की स्ट्रक्चर में आपको रीनल मेडुल्ला के अंदर कोन की तरह की स्ट्रक्चर नजर आई थी, मखरूती स्ट्रक्चर नजर आई थी। इन मखरूती स्ट्रक्चर को, इन कोन लाइक स्ट्रक्चर को आपने क्या नाम दिया था, रीनल पिरामिड का नाम दिया था। किस तरह की स्ट्रक्चर थी, कोन शेप्ड। ये सारी क्या है बेटा, ये सारी इन सब की बात कर रहा हूँ, ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं या कोन शेप्ड एरियाज हैं। और इन कोन शेप्ड एरियाज का नाम क्या है, रीनल पिरामिड। और ये रीनल पिरामिड कहाँ खुलते थे, एक कैफ नुमा जगह में खुलते थे, या एक कैफ नुमा कैविटी में खुलते थे। इस कैफ नुमा, इस फनल शेप्ड कैविटी का क्या नाम था बेटा, इस कैफ नुमा कैविटी का नाम था, फनल शेप्ड कैविटी का क्या नाम था, रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस क्या बनाती है, बेस बनाती है, किसकी, यूरिटर की। तो ठीक हो गया बेटा। तो आपने क्या देखा, आपने कहा, यहाँ से देख लें, आपने कहा रीनल ट्यूब्यूल नेफ्रॉन का दूसरा हिस्सा है, और ये ट्यूबुलर होता है, नाली नुमा होता है। और रीनल ट्यूब्यूल का पहला हिस्सा बल खाता है, उसे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो होता है दैट इज यू शेप एंड दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनले। वन इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, नीचे जाने वाला लूप ऑफ हेनले, एंड वन इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ऊपर जाने वाला लूप ऑफ हेनले। एट द एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। आखिरी हिस्सा फिर बल खाता है, उसको हम कहते हैं आखिरी बलदार नाली। बहुत सारे नेफ्रॉन की जो आखिरी बलदार नाली है बेटा, वो सारी मिलकर एक नाली में खुलती हैं। उस बड़ी नाली का नाम कलेक्टिंग डक्ट होता है। कलेक्टिंग डक्ट मिल जाती हैं और पेपिलरी डक्ट में खुलती हैं। और पेपिलरी डक्ट किस में खुलती हैं, रीनल पेल्विस में खुलती हैं। और रीनल पेल्विस कहाँ खुलते हैं बेटा, बेस ऑफ यूरिटर में खुलते हैं, यानी कि यूरिटर में खुलते हैं, और इस तरह यूरिन बाहर चला जाता है। सो ये आपका टॉपिक था नेफ्रॉन का। इंफॉर्मेशन भी देख लें। द कैपिलरीज ऑफ द ग्लोमेरुलस अराइज फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल। याद रखना, ये मैंने डायग्राम में भी अभी आपको समझाया है कि जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है ना, वो एफरेंट, ए वाले आर्टेरियोल से निकलती हैं या बनती हैं, एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म इफरेंट आर्टेरियोल, और मिलकर क्या बनाती हैं, ई वाला इफरेंट आर्टेरियोल बनाती हैं। सो ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस है क्या, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ग्लोमेरुलस क्या है बेटा, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। और उसकी जो आर्टरीज होती हैं, ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं, वो किससे बनती हैं, एफरेंट आर्टेरियोल से बनती हैं, और मिलकर क्या बनाती हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से ये कैपिलरीज बनती हैं ग्लोमेरुलस की, और फिर ग्लोमेरुलस के बाद क्या बना देती हैं, इफरेंट आर्टेरियोल बना देती हैं। डायग्राम से मैंने आपको दिखाया था कि ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज हैं। ये ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरीज होती हैं बेटा, ये एफरेंट आर्टेरियोल से क्या होती हैं, अराइज होती हैं, और उसके बाद फिर ये मिलकर क्या बना देती हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। या दूसरे लफ्ज़ों में ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आता है वो एफरेंट आर्टेरियोल से आता है, और जाता किससे है, इफरेंट आर्टेरियोल से है। सो ये आज आपका टॉपिक था अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। याद रखिएगा, आज आपने नेफ्रॉन की किसके बारे में पढ़ा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है, नेफ्रॉन की साख्त के बारे में पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेफ्रॉन के काम के बारे में पढ़ेंगे, या किडनी के काम के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।